सो फाइनली बड़े लंबे समय के बाद कोई स्लैशर मूवी रिलीज हुई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी डे शिफ्ट के बारे में। साथ ही अगर आपको लव स्टोरीज पसंद है और रोमांटिक मूवीज देखना आप पसंद करते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल लव एंड डिजायर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक बार उसे भी विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं काफी अच्छी प्यारी सी लव स्टोरीज को एक्सप्लेन करती हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहानी शुरू होती है हमारे हीरो बर्ट से, जो कि लॉस एंजलिस के वैली में ऑफिशियली पूल की सफाई करने का काम करता था, लेकिन एक्चुअल में तो वो एक वैम्पायर हंटर है और आज भी वो पूल की सफाई करने के बहाने वैम्पायर्स को मारने आया है। घर के अंदर आते ही बर्ट दरवाजे पर एक सिल्वर वायर लगाता है और अपनी गन निकालकर अंदर आकर वैम्पायर्स को ढूंढने लग जाता है, लेकिन तभी उसके सामने एक बूढ़ी औरत आती है तो बर्ट उसे शूट कर देता है। लेकिन ये बुढ़िया तो एक वैम्पायर निकलती है और रिंग मूवी की चुड़ैल की तरह अपने पैरों के साथ वो अपने कमर को मोड़ते हुए बर्ट पर हमला कर देती है, जिससे कि बर्ट के शरीर में शीशे घुस जाते हैं और वो घायल भी हो जाता है। यहाँ पर कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि वो बुढ़िया वैम्पायर ही बर्ट के ऊपर भारी है, लेकिन बर्ट भी अपनी गन की सारी गोलियां वैम्पायर में खाली करने के बाद वो अपने चाकू से उसकी गर्दन को काटकर अलग कर देता है। फिर तभी एक वैम्पायर भागकर दरवाजे के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन उस वैम्पायर की गर्दन दरवाजे पर लगे सिल्वर वायर से कटकर अलग जाकर गिर जाती है। वहाँ बर्ट उन दोनों वैम्पायर के दांतों को निकालकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम मूवी की वैम्प डेरी को देखते हैं, जो कि पेशे से रियल एस्टेट का बिजनेस करती है और वो अपने इस प्रोफेशन की मदद से वो वैली की सभी प्रॉपर्टी को खरीद कर वहाँ वैम्पायर को बसाना चाहती है। तो इसलिए अभी वो सभी वैम्पायर्स को अपने इस महान मकसद का हिस्सा बनाकर सबको एक करने में लगी हुई है। जो भी उसके इस मकसद के बीच में रुकावट का काम करता है उसे वो दीवार में चिनवा देती है। वहीं दूसरी तरफ बर्ट अपने हाइड आउट पर आकर फ्रेश होने के साथ में एक पाउडर लगाता है, जहां इस पाउडर को लगाने के बाद वैम्पायर उसे स्मेल करके उसके पीछे नहीं आ सकते थे। और अब बात करें बर्ट की निजी जिंदगी की, तो वो एक शादीशुदा इंसान है जिसकी एक प्यारी सी समझदार बेटी प्रीज है। बर्ट और उसकी वाइफ जैकी की बिल्कुल भी नहीं बनती है और इसलिए जैकी अपना घर बेचकर पेस के साथ में अपने होम टाउन जाना चाहती है, क्योंकि एलए बहुत ही महंगी जगह है। बर्ट उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है और अगर बर्ट 7 दिन में $10,000 ले आया तो उसकी वाइफ पेज के साथ यहीं पर रहेगी और वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। तो अब अपना बर्ट उन वैम्पायर के दांतों को बेचने टॉय नाम के एक बंदे के पास में जाता है। जब ट्रॉय उन वैम्पायर्स के दांतों की क्वालिटी को चेक करता है, लेकिन वो बर्ट को उसका सही भाव नहीं बताता है, क्योंकि ब्लैक मार्केट में उन दांतों की अच्छी वैल्यू नहीं मिलती थी। सो इसलिए टॉय बर्ट को उन दांतों को यूनियन में बेचने की सलाह देता है। बात करें यूनियन की, तो ये एक ऐसी सरकारी संस्था है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इस यूनियन में सरकार काउबॉयज और हंटर को वैम्पायर के शिकार के लिए हायर करती है। जो जितने वैम्पायर्स को हंट करके उनके दांतों को जमा करेगा तो उन्हें उन दांतों की क्वालिटी के हिसाब से ही बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। दोस्तों, बर्ट की हालत तो इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे पैसों के लिए अपनी गन और जूता तक बेचना पड़ता है, जिसके बाद बर्ट अपने भाई यानी कि बिग जॉन को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। बिग जॉन एक फेमस रिटायर वैम्पायर हंटर है और साथ ही में बिग जॉन का क्रेज लड़कियों के बीच अभी भी काफी जोरों शोरों पर है और यही कारण है कि बर्ट बिग जॉन से अपनी सिफारिश करवाकर यूनियन का दोबारा से हिस्सा बनना चाहता है। यूनियन में जाने पर यूनियन का हेड सेगर बर्ट को याद दिलवाने लग जाता है कि उसने पास्ट में कौन कौन सी गलतियां की हैं और उसने कितने सारे नियम तोड़े हैं, जिसकी वजह से उसे पहले यूनियन से निकाला गया था। लेकिन माइक की सिफारिश की वजह से सेगर बर्ट को एक दूसरा और एक आखिरी मौका देता है। वहीं दूसरी तरफ जिस बुढ़िया वैम्पायर को बर्ट ने मारा था वो डेरी की बेटी निकलती है। तो अब अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर तो डेरी खून के आंसू रोकर खुद से ये वादा करती है कि जिसने भी उसकी बेटी को मारा है वो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद करने वाली है। जहां उन्हें वो कांच का टुकड़ा मिल जाता है जिसमें बर्ट का ब्लड लगा हुआ था और अब डेरी अपने लोगों को बर्ट का शिकार करने का आदेश दे देती है, लेकिन यहाँ तो शिकार खुद शिकारी के पास जा रहे हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ बर्ट अब यूनियन का हंटर बन गया है। जब वो उस बुढ़िया के दांतों को यूनियन में बेचता है तो उन दांतों से मिले सारे पैसे यूनियन वाले ले लेते हैं, क्योंकि बर्ट ने पहले यूनियन का बहुत सारा नुकसान जो किया था। फिर वहीं सेगर बर्ट को उसके नए पार्टनर यानी सेठ से मिलवाता है। वैसे तो बर्ट अकेले काम करना चाहता था, लेकिन सेगर की बात मानकर सेठ को वो अपना पार्टनर बना लेता है।
वहीं सेठ को भी कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वो फील्ड में जाकर वैम्पायर्स को मारे, क्योंकि उसे तो ऑफिस में काम करना ज्यादा पसंद था, यानी कि डेस्क जॉब। सेठ को यूनियन के सारे रूल्स याद थे और इसलिए सेगर ने सेठ को बट के साथ में डाला था, ताकि जब भी बट कोई रूल तोड़ने की कोशिश करे तो सेठ उसे नोट कर ले और फिर सेगर बट को यूनियन से हमेशा के लिए दरखास्त कर दे, यानी बाहर निकाल कर फेंक दे। अब गर्मी के दिन में सेठ सूट पहनकर सेठ बट के हाइड आउट में आता है, जहां वो जेफ को मारने के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि जेफ 700 साल पुराना वैम्पायर है और एली में ड्रग्स का धंधा उसी का है। जेफ के दांत उन्हें रातों रात अमीर बना सकते हैं, लेकिन अभी भी बट ऊबर वैम्पायर के पीछे पड़ा हुआ है। तो अगर बात करें ऊबर वैम्पायर्स की, तो ये वैम्पायर्स की एक ऐसी प्रजाति है जो कि गला काटे जाने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं, लेकिन जब मैपिंग को लकड़ी से बने हुए खास खंजर को उसके दिल में गाड़ा जाता है तो वो आसानी से मर जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी डेरी दीदी भी एक ताकतवर ऊबर वैम्पायर है। अब दोनों अपने हथियार लेकर एनिमल सेंटर में आ जाते हैं, जहां पर बट सेट का नॉलेज टेस्ट करता है। वैसे तो सेट एक किताबी कीड़ा है जिसे वैम्पायर के सभी 5 प्रजाति यानी कि एस्टर्न, साउथर्न, स्पाइडर, ऊबर और जुवेनाइल के बारे में सारी डिटेल्स पता है। बात करें जुवेनाइल वैम्पायर की, तो वो कम एज के वैम्पायर होते हैं जो कि जानवरों का शिकार करके अपना काम चलाते हैं और उन्हें ही मारने के लिए ही वो एनिमल सेंटर में आए हुए हैं। सेठ ने पहले किसी भी वैम्पायर को नहीं मारा है और इसलिए वो अभी भी डर रहा था, और जहां बर्ड उसे मिनी ट्रक में वही रुकने के लिए बोलकर जुवेनाइल को मारने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बट का पीछा करते हुए डेरी और उसका बॉडीगार्ड ट्रॉय को मार देते हैं, क्योंकि ट्रॉय बट का पता और उसका डिटेल्स नहीं दे रहा था। वहीं फिर हमें डेरी के नेक इरादे के बारे में पता चलता है कि सदियों पहले इंसान वैम्पायर को गॉड की तरह पूजते थे और डेरी इंसानों को मारकर या फिर उन्हें डराकर वही पुराने दिन वापस लाने वाली है। वहीं दूसरी तरफ बट जुवेनाइल को मार रहा था, पर जुवेनाइल की संख्या ज्यादा थी और इसलिए बट को थोड़ी मुश्किल आ जाती है, लेकिन सेट वहां पर आकर बट की मदद करता है। वैसे तो सेट सेगर के फोर्स करने की वजह से बट के पास आया था और ये देखने के शिकार के दौरान बट कौन सा नियम तोड़ रहा है। बाहर आने पर सेट अपनी पैंट गीली कर देता है, तो बट उसे अपनी मिनी ट्रक में पीछे बैठाकर सेट को घर छोड़ देता है। फिर अपने घर आने के बाद बट की मुलाकात बिल्डिंग में आई नई लड़की यानी हैदर से होती है, जो कि एक नर्स थी और दोनों के बीच में थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बट सेट से मिलकर उसे डांटता है, क्योंकि बट को पता चल गया था कि सेट सेगर की चापलूसी करके उसे यूनियन से निकलवाना चाहता है, लेकिन बट के काम करने के तरीके में सेट टांग न अड़ाने के लिए फिर मान भी जाता है। अब दोनों ट्रॉय की दुकान में जाते हैं, जहां उन्हें ट्रॉय की लाश मिलती है। सेट ये सारी बातें यूनियन को बताना चाहता था, लेकिन जब बट उसे अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि अगर उसने वीकेंड तक पैसे नहीं कमाए तो उसकी फैमिली उसे छोड़कर चली जाएगी, तो सेट बट की इस बात के लिए मान जाता है और इस इंसिडेंट को यूनियन को रिपोर्ट नहीं करता है। रात के टाइम बट हैदर को काने आदमी से बहस करते हुए देखता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग बट और सेट सिमी वैली में डेरी की प्रॉपर्टी के पास वैम्पायर को मारने के मौके की तलाश में गए हुए थे कि तभी उनकी मुलाकात द नाइजीरियन ब्रदर से होती है। तो अब सब लोग साथ मिलकर उन सभी वैम्पायर्स को मारने और उनके इनाम को हाफ पार्ट में बांटने की डील करके घर वापस आते हैं, जहां वैम्पायर छुपे हुए थे। फिर जैसे ही अंदर आती है तो उन्हें 2 वैम्पायर दिखते हैं, जिन्हें मारते ही उन सब पर बहुत सारे वैम्पायर्स हमला कर देते हैं। कोई वैम्पायर दीवार तोड़कर निकल रहा था तो कोई सीलिंग से निकल रहा था, लेकिन सेट को छोड़कर बाकी तीनों मजे से ही उन वैम्पायर्स को मार रहे थे, क्योंकि हम सब जानते हैं दोस्तों कि सेट को कितना डर लगता है वैम्पायर से। जहां हम देख पाते हैं कि वो नाइजीरियन ब्रदर्स भी वैम्पायर हंटिंग में काफी ज्यादा अच्छे थे और भाई अपना बट तो वैम्पायर्स की गर्दन ही उड़ा रहा था, लेकिन सेट हमेशा की तरह ही वैम्पायर से मार खाने में बिजी था। थोड़ी ही देर में वो सारे वैम्पायर्स को मार देते हैं और इस बार भी सेट ने अपनी पैंट फिर से गीली कर दी थी। वहाँ सेट को सभी प्रजाति के वैम्पायर्स मिलते हैं, जो कि बहुत शॉकिंग था और सेट की बात को कोई सीरियसली ही नहीं ले रहा था। दांत निकालने के बाद सब घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में बट सेट को ये समझा देता है कि उसकी सिंपैथी को वैम्पायर्स डिजर्व ही नहीं करते हैं, वो भी धीरे धीरे अच्छा शिकारी बन ही जाएगा। जहाँ दोस्तों हमारे साथ साथ सेट को भी समझ में आ गया था कि बट उसकी बड़ाई कर रहा था, ताकि सेट उसकी गलतियों को सेगर को ना बताए और उसे छुपाए। जैसे ही बट घर पर आता है तो उसे पता चल जाता है कि जैकी डेरी को ही घर बेचने वाली है, लेकिन बट उससे वक्त मांगता है, क्योंकि वो मंडे तक पैसों का इंतजाम या जुगाड़ कर ही लेगा।
फिर बट पेज के साथ में एक बच्चों की बर्थडे पार्टी में जाता है, जहां डेरी बट को कॉल करके धमका देती है कि वो उसकी फैमिली को मार देगी। और वहीं बट को भी वो काना आदमी दिखता है जो कि हैदर के रूम में था। बट पेज को लेकर ट्रक में बैठा देता है और उसे टैप में गेम खेलने के लिए बोलता है। और वो उस खाने वैम्पायर को मारने के बाद बट अपनी मिनी ट्रक को फुल स्पीड में भगा लेता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे वैम्पायर्स जो पड़े हुए थे। वहीं इसी बीच बट जैकी को कॉल करके उसे सामान पैक करने के लिए बोलता है। और अब पेज भी अपने गेम को छोड़कर इस रेस को काफी एंजॉय करने लग गई थी, जहाँ बट एक एक करके सबसे पीछा तो छुड़वा लेता है, लेकिन घर पहुंचने पर उसे डेरी मिलती है, जिसने अपने साथियों की मदद से जैकी, सेड और उसकी बेटी को पकड़ लिया था। वैम्पायर्स असल में होते हैं, ये जानकर जैकी शॉक्ड हो गई थी, जहाँ डेरी बट को बेहोश करके पेज को अपने साथ में ले लेती है और उसे वैम्पायर बनाने के लिए ले जाती है। होश आने पर बट समझ आता है कि सेड को डेरी ने वैम्पायर बना दिया है। और जब ये बात सेड को पता चलती है तो वो पागल होकर अपनी भूख मिटाने के लिए बट पर ही हमला कर देता है, लेकिन बट एक ही बार में सेड की गर्दन को उड़ा देता है। लेकिन सेड गर्दन काटने के बाद भी जिंदा था, क्योंकि वो एक ऊबर वैम्पायर जो बन चुका था। फिर सेड भी अपनी काटी हुई गर्दन और बट के साथ में डेरी को ढूंढने निकल जाता है, जहाँ बट सबसे पहले तो हैदर के पास जाकर उसे डेरी का एड्रेस पूछता है। और हैदर भी ऊबर वैम्पायर थी तो वो बट पर भारी पड़ जाती है, लेकिन वो बट की मदद करने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसे भी डेरी से बदला जो लेना था। वहीं दूसरी तरफ डेरी बट की फैमिली को अपने पवित्र स्थल पर लेकर आई थी, क्योंकि बट ने उससे उसकी बेटी को जो छीना था, और इसलिए वो पेज को वैम्पायर बनाकर उसे अपनी बेटी बनाना चाहती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हैदर सेड को ह्यूमन ब्लड पिलाकर उसकी गर्दन को फिक्स करने के बाद वो तीनों डेरी के ठिकाने की ओर निकल पड़ते हैं। बेस पर पहुंचते ही हैदर अपना कमाल दिखाकर वैम्पायर को मारती है। और वहीं सेड भी वैम्पायर बनने के बाद काफी अच्छे से लड़ाई कर पा रहा था, लेकिन वैम्पायर्स की तादाद ज्यादा थी और इसलिए तीनों को छुपना पड़ता है। और सारे वैम्पायर्स उन पर गोलियां बरसाने लग जाते हैं, जहां तभी उनकी मदद करने वहां बिग जॉन अपनी मशीन गन के साथ में आता है और सभी वैम्पायर्स को गोलियों से भून डालता है। बिग जॉन और बट डेरी को ढूंढने के लिए जाते हैं, तो हैदर और सेड बाकी के वैम्पायर्स को संभालते हैं और उन्हें मारने के लिए जाते हैं। वहीं अंदर कुछ और भी वैम्पायर्स को गोलियों से भूनने के बाद वो टनल में जाते हैं। तब तक डेरी को भी उनके यहाँ होने का एहसास हो गया था और इसलिए वो अपनी बॉडीगार्ड को उन्हें मारने के लिए भेजती है। बिग जॉन खुद को टनल में ही रोककर सभी वैम्पायर्स को मारता है। सेड और हैदर डेरी के बॉडीगार्ड से लड़ते हैं और उसका हाथ उखाड़कर उसे मार डालते हैं। वहीं अंदर डेरी जैकी को मारने के बाद बट को मार रही थी और इसी बीच जैकी ने डेरी के सीने में एक बड़ी सी लकड़ी घुसा दी थी। तो अब डेरी जैकी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तो बट अब उस बेसमेंट के गेट से बाहर आ गया था। और जब डेरी उसे मारने के लिए आती है तो उसकी गर्दन सिल्वर वायर से कट कर ही अलग हो जाती है। डेरी को मारने के बाद वो अपनी फैमिली को सेड और हैदर से मिलवाता है और इन्हीं सब के बीच में बिग जॉन भी मारा गया था और इसलिए बट अब सेड को अपना भाई मानने लग गया था। तो अब उन्होंने सभी वैम्पायर्स के दांत भी इकट्ठा कर लिए थे और सेड बट को सेगर की डांट से भी बचा लेता है। सेड हैडर के साथ में चला जाता है क्योंकि वो अब वैम्पायर जो बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ बट की असलियत जानने के बाद उसकी फैमिली भी उसे छोड़कर नहीं जा रही थी और एंड में गाइस हम देखते हैं कि मौत का सौदागर बिग जॉन अभी भी जिंदा था। यहाँ ये मूवी तो खत्म हो जाती है बट आई एम प्रीटी श्योर कि इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, क्योंकि एले का ड्रग किंग यानी जेफ अभी भी जिंदा जो है। साथ ही अगर आपको लव स्टोरीज पसंद है और रोमांटिक मूवीज देखना आप पसंद करते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल लव एंड डिजायर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक बार उसे भी विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं काफी अच्छी प्यारी सी लव स्टोरीज को एक्सप्लेन करती हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और खुश रहिए।